Let's go. ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा शख्स जिन्होंने अपनी विचारधारा अर्थात अपने भाषण से पूरे जर्मनी पे राज किया। जी हाँ मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिटलर के बारे में। ये एक ऐसे शख्स थे जिनके भाषण के द्वारा इन्होंने जर्मनी पे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पे राज करने का सोच रखा था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इनकी मौत हो गई। आइए हम इसके उदय तथा अस्त के बारे में जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होना निश्चित है। तो साथियों, मैं बता दूं, मैं के आज आप सभी के समक्ष आज के इस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम नात्सीवाद और हिटलर का उदय है। बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं। हिटलर का उदय। इससे पहले हम बता दें, एक विश्व युद्ध हुआ जिन्हें हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। यह विश्व युद्ध कब लड़ाई गई थी? 1914 से 1918 के बीच। इसमें दो मुख्य शक्तियाँ थी, मित्र शक्तियाँ तथा केंद्रीय शक्तियाँ। इसमें जो मेन थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस एक तरफ, जिन्हें हम मुख्य देश, और केंद्रीय शक्तियाँ के मुख्य देश जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, ये एक ऐसे देश थे जिनके बीच घमासान युद्ध हुआ। आइए अब हम जानते हैं इससे जर्मनी पे क्या हादसा हुआ जिससे हिटलर का उदय हुआ। तो दोस्तों, इससे जो हुआ हानि आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले विश्व युद्ध में कौन सी शक्ति जीती थी? अगर आपको पता है तो अभी जाके कमेंट में जरूर चलिए हम बता देते हैं। केंद्र शक्तियाँ की हार हुई थी, जिसमें जर्मनी भी था। जी हाँ, जर्मनी की पहले विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ की हार होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के लोगों ने जर्मनी पे बहुत सारे संधि शर्तें थोपी, जिन्हें हम वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके इन संधियों का विश्लेषण करें। पहले नंबर पे हम जानते हैं, युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। अर्थात इस प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी नष्ट हुए, इसका मुख्य कारण जर्मनी को दिया। दूसरे नंबर पे युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। जर्मनी पे लगभग 6 अरब पौंड जो है, जैसे अभी हमारे पास रुपया चलता है उसी तरह उस समय पौंड चला करता था जर्मनी का। तो 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया। क्योंकि उन्हें अपराध घोषित किया गया था और एक उस समय अनुच्छेद बना था। जैसे हमारे यहाँ अभी धाराएं बनती है, उसी तरह वहाँ पे उस समय अनुच्छेद बना था और इसके तहत जर्मनी को 6 अरब पौंड का जुर्माना लगा। तीसरे नंबर पे बताया गया है कि जर्मनी के जितने भी निजी संपत्ति थे उन मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। जैसे 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार और 16% कोयला भंडार को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। आइए चौथे पॉइंट को समझते हैं। जर्मनी को कमजोर करने के लिए उनकी सेना भंग कर दी गई। अब उनकी जो सेना थी उनको भंग कर दिया गया, जिससे जर्मनी कमजोर हो गया। अब पांचवें पॉइंट पे की ओर चलते हैं। निजी संसाधनों वाले राइनलैंड को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया। उस समय जर्मनी का सबसे जो अच्छा निजी संपत्ति था वह था राइनलैंड। यहाँ पे बहुत सारे पैसे इस जगह से मिला करते थे, लेकिन इसे भी मित्र राष्ट्रों ने छीन लिया। भाइयों एवं बहनों, मैं बता दूं, इस बार फाइनल टर्म में ये जरूर क्वेश्चन आएगा। 100% गारंटी के साथ बता दे रहा हूँ।
2024 से जो 25 फाइनल टर्म वाले पेपर हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। विश्वास ना हो रहा हो तो आप बाद में ज़रूर हमारे साथ विजिट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद अकाल छा गई, पूरे जर्मनी पे अकाल छा गया, जिसके कारण इसके पश्चात एक ऐसा शख्स जिनकी शुरुआत वर्साई की संधि के बाद ऑस्ट्रेलिया का एक शख्स जो एक मजदूर सा काम करने वाला एक शख्स था जिनका नाम ही था हिटलर। अब ये एक मजदूर जर्मनी का शासक कैसे बना, आइए जानते हैं। तो मैं बता दूं, जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें हार हुई तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लोग जर्मनी पे आए। उसी में से एक था हिटलर। इसने देखा कि चारों तरफ इतना भूखमरी अकाल, इसलिए उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, बेरोजगारी, सर्वहाकरण का भय, आर्थिक महामंदी, इन चर्चों को मैं पीछे छोड़ दूंगा, बस आप मुझे नेता बना दीजिए। तो बात सही थी। और इसी के साथ क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को दोस्त ठहराया गया, जिसके कारण जर्मनी के लोग एक ऐसे नेता ही को चाहते थे जो उनकी समस्याओं को सुलझाए। इसलिए बिना सोचे समझे हिटलर को अपना नेता घोषित किया। इसके साथ हिटलर ने तानाशाही कबूल किया और वह जर्मनी का बादशाह बना। आइए अब हम जानते हैं कि हिटलर इस प्रकार से हुआ ही हिटलर का उदय। आइए अब हम इनके मुख्य कारणों का विश्लेषण करते हैं। जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण मुख्यतः ये थे: वर्साई की संधि के शर्तें, जी, आर्थिक महामंदी, बेरोजगारी, सर्वहारीकरण का भय, नाज़ी प्रोपेगेंडा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम आपको इन सब के बारे में समझाएंगे। अमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट, वाइमर रिपब्लिक की कमजोरियां। आइए हम एक एक करके सभी को समझते हैं। वर्साई की संधि के शर्तें हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं आर्थिक महामंदी से यहाँ से तात्पर्य यह है कि जब पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई तो वहाँ पे बहुत सारे वस्तुओं की रेट बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसके कारण महामंदी बहुत हो गई और उद्योगों के ज़्यादा नष्ट होने के कारण बेरोजगारी भी छा गई, सर्वहारीकरण का भय हो गया, नाज़ी प्रोपेगेंडा। अब ये बहुत सारे बच्चे को नाज़ी प्रोपेगेंडा के बारे में नहीं पता चलता। उससे पहले हम बता दें, ये नाज़ी है कौन, ये नाज़ियों का जो समूह है ये है क्या। जो ये नाज़ी है, यहाँ पे नाज़ी का अर्थ है हिटलर ने एक समुदाय के साथ अपने राज्यों पे विजय प्राप्त की। उस समुदाय को ही हम नाज़ी के नाम से जानते हैं। आइए हम इस प्रोपेगेंडा के बारे में जानते हैं। नाज़ी प्रोपेगेंडा, यहाँ पे नाज़ी प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है। इस समूह के जितने भी विचार को फैलाने वाले लोग थे वो इस समूह में आते थे। ये अधिकतर एक ही कार्य करते थे, या तो फिल्म, पोस्टर, आकर्षण इत्यादि को उपयोग करके लोगों के प्रति हिटलर का विचार को एकदम बढ़ाते थे। विचार को बढ़ाते थे, जिससे हिटलर और ऊंचाइयों पे जाने लगा। और इसी सोच के कारण हिटलर ने अपने आसपास के सभी देशों पे कब्जा किया, लेकिन बाद में जाकर कब, आइए हम जानते हैं अब
दूसरे विश्व युद्ध की कहानी। सन 1939। दूसरे विश्व युद्ध भी दो मुख्य गुटों के बीच लड़ा गया, जो मुख्यतः ये थे: ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी शक्तियां, जिनमें जर्मनी, इटली, जापान। जून 1919 में वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्रों ने कई आपत्तिजनक शर्तें थोपी। ये आपको हमने बता दिया। मैं यहाँ पे यह बताना चाहता था दोस्तों, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसी विश्व युद्ध में जर्मनी के तानाशाही का अंत हुआ, जिसमें हिटलर का मृत्यु हुआ। ऐसा जर्मनी, मान लेते हैं ये एक यूरोप है, यूरोप महाद्वीप। यहाँ पे इटली, जर्मनी, जापान ऐसे थे, और इस तरह से ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सभी मिलकर क्या किए, सभी ने, जैसे ये जर्मनी है, तो यहाँ से ब्रिटेन की संख्या, यहाँ से अपने प्रश्नों के ऊपर चलते हैं कि इस अध्याय से किन किन मुख्य प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं बता दूं, जो ये इतना है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपको याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपको 5 नहीं 3 नंबर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इस चार्ट से एक ऐसी मानचित्र आएगा जिसमें आपको इसमें से किसी 3 देश को भरने पड़ेंगे, फिलअप करना पड़ेगा। आइए हम आगे जानते हैं। ये मैं बता दूं, वर्साई की संधि, ये दोस्तों बाकी सब आप याद करो या ना करो, आप इसे पॉइंट में बना लीजिए। पहला पॉइंट इसमें से मुख्य बात रख लीजिए, जैसे युद्ध का जिम्मेदार ठहराना। अब उसको एक्सप्लेन कीजिए। इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका एक अच्छे से आंसर बनाकर आप शॉर्ट्स में अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तब। वाइमर गणराज्य, ये आपको उतना नहीं आएगा। ये हिटलर के उदय के कारण, ये भी याद कर लीजिएगा, ये जरूर आएगा। इसके आने के चांसेस करीबन 90% तक है, लेकिन जो वर्साई की संधि है उसके 100% चांसेस है, अर्थात वो पक्का ही आएगा। और जो मैं बोलता हूँ वो पक्का आता है, विश्वास ना हो तो चेक कर लेना। ये नाजियों के विषय के दृष्टिकोण, ये नहीं आएगा। इस चैप्टर से मुख्यतः वही 2 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी एमसीक्यू तो बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। एमसीक्यूज के वीडियो चाहेंगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम। हम इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं मैक्सिमम 50, तथा हम बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते हैं तो मैं आपके लिए रोज़ाना लाइव स्ट्रीम करूंगा, जिसमें 9th क्लास तथा 10th क्लास, जो आप नेक्स्ट क्लास है 10th क्लास, उससे रिलेटिव बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाऊंगा जो पेपर से रिलेटिव होगी, जिससे आप एक दिन अगर वीडियो देखेंगे तो करीबन आप 20 नंबर तो पक्का ही ले लीजिएगा 80 में से। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।